दोस्तों कल दी बॉयज का फिनाले है और पहली बार मुझे डर लग रहा है। नहीं डर होमलैंडर से नहीं, ना ही बुचर से। डर है कि कहीं ये भी वही स्टोरी ना बन जाए जो शुरू तो लीजेंडरी होती है और खत्म बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग। देखो दी बॉयज अभी भी इंटरटेनिंग है, स्टिल वायलेंट, स्टिल क्रेजी, स्टिल बेटर देन 90% सुपर हीरो शोज। बट प्रॉब्लम ये है, जो फियर, टेंशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पहले फील होती थी वो धीरे धीरे मिसिंग लग रही है और एपिसोड 7 ने ये बात बिल्कुल कंफर्म कर दी। फ्रेंची की डेथ हुई जो जेन्युइनली इमोशनल था, बट एक डेथ के अलावा फिनाले से एक एपिसोड पहले ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ और फैंस ओपनली ये बोलना भी शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले होमलैंडर। एक टाइम था जब वो स्क्रीन पे आता था तो जेन्युइनली एंग्जाइटी फील होती थी, तुम्हें पता नहीं होता था कि नेक्स्ट सेकंड क्या करेगा। सीजन 1 में उसने एक प्लेन क्रैश होने दिया था सिर्फ इसलिए कि कहीं एक्सपोज ना हो जाए। वो कोल्ड था, कैलकुलेटेड था और टेरिफाइंग था। और अब लेजर आइज, एंग्री स्पीच, इमोशनल ब्रेकडाउन, रिपीटेटिव लगता है। वो अभी भी पावरफुल है लेकिन प्रेडिक्टेबल हो गया है, और जब विलेन प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है प्लॉट आर्मर। दी बॉयज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कोई भी सेफ नहीं लगता था। सीजन 1 में रॉबिन को पहले ही सीन में उड़ा दिया गया, कोई वार्निंग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, बस गॉन। अब मेन कैरेक्टर्स इम्पॉसिबल सिचुएशन से ऐसे बच जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बुचर कितनी बार डेथ के करीब आया और वापस आ गया। शॉक वैल्यू अभी भी है शो में, लेकिन स्टेक्स रियल नहीं लगते, और जब स्टेक्स रियल नहीं लगते तो विक्ट्री भी हॉलो फील होती है। तीसरी चीज है, शो का फोकस बहुत ज्यादा स्प्लिट हो गया है। पहले कॉन्फ्लिक्ट सिंपल बट पावरफुल था, सूप्स वर्सेस बॉयज, कॉर्पोरेट पावर वर्सेस पावरलेस लोग। अब सिस्टर सेज का आर्क अलग चल रहा है, ए ट्रेन का रिडेम्पशन ट्रैक अलग था, जेनवी के कैरेक्टर्स आए, उनकी अपनी अलग कहानी चल रही है। हर चीज इंटरेस्टिंग है इंडिविजुअली, लेकिन जब सब कुछ एक साथ चलता है तो मेन स्टोरी डाइल्यूट हो जाती है, और फिनाले से पहले यही लास्ट चीज चाहिए थी। नंबर 4, वीक बिल्डअप। और इसलिए एपिसोड 7 इतना अंडरवेलमिंग फील हुआ। ये वो एपिसोड होना चाहिए था जो ऑडियंस को सीट से उठा दे। क्लिफ हैंगर्स, बिट्रेल, कोई मैसिव रिवील, इंस्टेड मोस्टली सेटअप। कंपेयर करो सीजन 2 के पेन अल्टीमेट एपिसोड से। स्टॉर्म फ्रंट का फॉल, बेका की डेथ, रायन का अवॉकनिंग, एक ही एपिसोड में इतना सब कुछ। भाई यही तो स्टैंडर्ड था दी बॉयज का, अब वो बार दिख ही नहीं रहा है। नंबर 5, स्टिल होप, बट फेयर होना चाहिए। दी बॉयज अभी भी बैड शो नहीं है, इसके मोमेंट्स अभी भी इंसेन है। होमलैंडर अभी भी वन ऑफ द बेस्ट टीवी विलन्स है जो आज तक कभी कोई बना है। और ऑनेस्टली अगर कोई शो एक लीजेंडरी फिनाले पुल कर सकता है तो वो दी बॉयज ही है। बट ये भी सच है, अगर कल का फिनाले एवरेज निकला तो दी बॉयज की लेगेसी हमेशा के लिए डैमेज होगी। 7 साल, 5 सीजन्स, एक लास्ट चांस। तो बताओ ऑनेस्टली, क्या तुम्हें भी फिनाले पर ट्रस्ट है या डर है कि ये भी स्ट्रेंजर थिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ना हो जाए?